नमस्कार मित्रों, केएनपी एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं कि जन्म पत्रिका के आधार पर जो आप ग्रह रत्न धारण करते हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर किस ग्रह रत्न के साथ किस ग्रह रत्न को धारण करना जीवन में शुभ की जगह पे अशुभ परिणाम देने लगता है। यानी ग्रहों के आधार पर हम जानेंगे कि किस ग्रह के रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य ग्रह यदि आपके जन्म पत्रिका में शुभ परिणाम दे रहे हो, इसके रत्न धारण किए हुए हो, ऐसे स्थिति में सूर्य के प्रबल शत्रु शनि, राहु, केतु, ये तीन ग्रह के रत्न को धारण करने से आपको बचना चाहिए। यानी सूर्य के लिए यदि माणिक्य धारण किया है तो राहु रत्न गोमेद, केतु रत्न लहसुनिया और शनि रत्न नीलम इत्यादि धारण करने से सूर्य के साथ शत्रुता रखने की वजह से ये रत्न जीवन में कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देने लगते हैं। दूसरे ग्रह चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा मोती रत्न का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपने यदि मोती धारण किया है, ऐसे स्थिति में भी शनि, राहु, केतु यानी नीलम, राहु रत्न गोमेद और केतु रत्न लहसुनिया धारण करने से आपको बचना चाहिए। तो सूर्य का रत्न हो या चंद्रमा का रत्न हो, इनके साथ साथ शनि, राहु, केतु के रत्न को धारण करने से बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर यदि हम चर्चा करें मंगल ग्रह के बारे में, मंगल साहस, शक्ति और हिम्मत, हौसला देने वाले ग्रह हैं। ये अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। मंगल रत्न के साथ यदि शनि का रत्न धारण करते हैं तो मंगल के गुण अवगुण में बदल जाते हैं। अतः मूंगा के साथ भी नीलम धारण करना अच्छा नहीं माना जाता है। मूंगा यानी मंगल की चर्चा के बाद आइए अब चर्चा करते हैं बुध के बारे में। बुध ज्यादातर ग्रहों के साथ मित्रता रखते हैं। अतः बुध रत्न यदि आपने धारण किया है, यानी पन्ना रत्न यदि आपने धारण किया है, तो इसके साथ ज्यादातर ग्रह रत्न धारण किए जा सकते हैं। बुध रत्न पन्ना के साथ केवल राहु रत्न गोमेद धारण करना अशुभ परिणाम देता है। बाकी ज्यादातर ग्रहों के रत्न को इसके साथ धारण करने से इसके शुभ फलों में कोई कमी नहीं आती है, बशर्ते कि जन्म पत्रिका में आपको तात्कालिक मित्रता और शत्रुता का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी बुध ग्रह जो पत्रिका में कारक बन रहे हैं, उनके साथ किसी ग्रह के रत्न को धारण करते हैं तो पहले पत्रिका में देखें कि वह खास ग्रह जिसका रत्न आप धारण करना चाह रहे हैं बुध के साथ मित्र हैं या शत्रु हैं। लग्न के आधार पर देखें कि लग्न के मित्र हैं या शत्रु हैं। इन स्थितियों का आकलन करने के पश्चात ही कोई अन्य ग्रह रत्न इसके साथ धारण करना चाहिए। आइए अब चलते हैं बृहस्पति की चर्चा पे। बृहस्पति के लिए पुखराज रत्न बताया जाता है। बृहस्पति भी अनेक ग्रहों के साथ शत्रुता का स्वभाव रखते हैं। यानी बृहस्पति के रत्न पुखराज के साथ बहुत सारे रत्न को धारण करने से आपको उसके शुभ परिणाम में कमी देखने में आता है। परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बृहस्पति के रत्न के साथ यदि शुक्र का रत्न धारण करते हैं तो बृहस्पति के शुभ फलों में निश्चित रूप से कमी आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र ये आपस में ऐसा संबंध रखते हैं कि शुक्र को अगर स्ट्रांग करने के लिए कोई रत्न धारण करते हैं तो बृहस्पति के प्रभाव में कमी देखेंगे। बृहस्पति के लिए कोई रत्न धारण करते हैं तो शुक्र के प्रभाव में कमी देखेंगे। तो सोचना आपको है कि आप किस ग्रह के प्रभाव को जीवन में लाना चाहते हैं। जिस ग्रह के शुभ फलों में कमी दिख रहा हो, जिस चीज की आपकी इच्छा हो, आकांक्षा हो, उससे जुड़े ग्रह रत्न को धारण करें। शनि का रत्न नीलम को बताया जाता है। नीलम धारण करने के संबंध में बहुत सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। जब शनि भाग्य भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी जैसे प्रभाव दे रहे हो, तब जाकर नीलम धारण करना चाहिए। और नीलम अगर धारण करना है तो धारण करने के पूर्व उसे विधिवत रूप से चेक अवश्य कर लिया जाना चाहिए। यानी अपने साथ रखकर देखना चाहिए कि यह लाभ दे रहा है या नहीं। नीलम रत्न को धारण करने के बाद नीलम तुरंत प्रभाव दिखाता है, अतः उसे धारण करने से पूर्व उसे चेक करना अति आवश्यक है। बाकी राहु केतु रत्न के बारे में बात की जाए तो राहु केतु के रत्न उस स्थिति में धारण करना चाहिए जब राहु जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हो, केतु जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हो,
इन दोनों स्थितियों में आपको राहु केतु के रत्न धारण करना चाहिए। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से रत्न धारण करने का यही आधार है कि कोई ग्रह जो अपना फल दे रहे हैं, यानी जन्म पत्रिका के आधार पे जित भाव के स्वामी बन के जिन चीजों को दे रहे हैं, यदि वे शुभ हैं और उनके शुभता को बढ़ाना है, तभी रत्न लाभ देता है। यानी अशुभ ग्रह के शांति के लिए रत्न धारण करना कहीं ना कहीं अशुभता को बढ़ा देता है। केवल शुभ ग्रह कुंडली के नैसर्गिक और तात्कालिक स्वभाव को देखते हुए हमें यह निर्णय करना होगा कि कोई खास ग्रह आपको लाभ ही देगा, तब जाकर उसके ग्रह रत्न को धारण करके उस ग्रह के शक्ति को, बल को बढ़ाकर उसके जो लाभ मिल रहे हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य से लेकर राहु केतु शनि तक सभी ग्रहों के जो रत्न होते हैं उसे धारण करने के पूर्व बहुत सावधानी रखना चाहिए। बिना सोचे विचारे रत्न धारण करना जीवन में लाभ की जगह हानि दे सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए चर्चा के साथ अगले वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।